हेलो डियर, वेलकम टू कैरियर पॉइंट बरघाट। कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र टेमरा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि दशहरा है तो दशहरे के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, दशहरे को हम अधर्म पे धर्म की जीत के पर्व के रूप में मनाते हैं। दशहरे को हम असत्य पे सत्य की जीत के पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार हम दशहरा स्पेशल करने वाले हैं। इस बार हम दशहरे को साथ में अज्ञान पे ज्ञान की जीत के रूप में भी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति जो कितनी गरिमापूर्ण संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में जो कुछ परंपराएं हैं, उनका वैज्ञानिक कारण जो हम प्रतिदिन लाइफ में शायद देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, उनका वैज्ञानिक कारण आप जानेंगे कि किस प्रकार हमारे संस्कृति कितनी गौरवशाली है और हमको किस प्रकार साइंटिफिक तरीके से फायदा पहुंचाती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों के समय से देखते आ रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले बहुत सारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज लोग या अभी भी बहुत सारे लोग सूर्य वंदना करते हैं। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पण करते हैं। तो इसके क्या वैज्ञानिक कारण है? तो मैं आपको बता दूं, इसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण है। सबसे पहले जानते हैं हम कि जैसा ही हम सुबह उठकर सूर्य देवता को जल अर्पण करने जाते हैं और स्तुति करते हैं, तो होता क्या है, सूर्य से निकलने वाला सुबह का प्रकाश, धीमा प्रकाश जो है, वो हमारे शरीर तक जैसे ही त्वचा के स्पर्श आता है, संपर्क में आता है, तो वैसे ही हमारी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल नामक जो तत्व होता है, वो इस प्रोसेस से कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D2 में। और विटामिन D2 में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो उससे फायदे बहुत सारे शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला फायदा, हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। दूसरा बड़ा फायदा, हमारे शरीर में त्वचा संबंधी रोग नहीं होते। तीसरा बड़ा फायदा, ये जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करता है विटामिन D2। अर्थात अगर डेली सूर्य वंदना करते हैं, सूर्य को जल अभिषेक करते हैं आप, तो कोरोना के प्रति जो आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के विभिन्न उपाय करते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको कोरोना से बचाव में भी होगा। मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि इम्यूनिटी बूस्ट होगा तो बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे, तो वो सभी चीजें जुड़ती गई है कड़ियां से। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा, जो कैंसर के मरीज होते हैं तो सूर्य देवता को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, तो वहां साइंटिफिक प्रोसेस जो होती है उसके कारण कैंसर के रोकथाम में भी आपको मदद मिलती है। इसके साथ साथ आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती है और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी बेहतर बनता है। तो सोचो, एक सूर्य उपासना से या एक सूर्य स्तुति से सुबह सुबह कितने सारे सैकड़ों फायदे। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फायदे, लेकिन मुख्य फायदे मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो चलो अब आगे देखते हैं हम कि आप में से हम सब लोग जानते हैं गौ पूजा बहुत करते हैं। हम सनातन प्रेमी है, सनातन धर्म को मानते हैं, जिसे तथाकथित कुछ लोग हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो हम सनातन संस्कृति वाले लोग हैं, गौ पूजा को बहुत ज्यादा मानते हैं, महत्व देते हैं। तो उसका वैज्ञानिक कारण आज हम जानेंगे कि गाय की पूजा ही क्यों सर्वाधिक प्रिय है पशुओं में। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में एकमात्र पशु गौ या काऊ जिसे आप समझते हैं, या गौ माता जिसे आप कहते हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा पशु है जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम उसकी सेवा दिन रात करते हैं ताकि हमको दिन रात प्राणवायु ऑक्सीजन प्रोवाइड होते रहे। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग जानते हैं कि जो गौमूत्र होता है, विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि देसी गाय के मूत्र में स्वर्ण भस्म की मात्रा भी पाई गई है। तो ये स्वर्ण भस्म जो है या देसी गाय का गौमूत्र है, वो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है और शरीर को समृद्ध और बलवान बनाने में बहुत मदद करता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा, जो देसी गाय का गौमूत्र है और गोबर है, उस गोबर से घन जीव अमृत जैसे उपयोगी खाद बनते हैं, जो आप ये खेतों में यूरिया DAP डालते हैं, उससे बहुत कम लागत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण या जबरदस्त खाद बनता है। तो कहने का मतलब ऐसे अनेकों फायदे होते हैं गौ से, इसलिए गौ का वैज्ञानिक कारण है कि गौ पूजनीय है। ठीक है ना। चलो इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी सनातन संस्कृति में हमारे चरण स्पर्श करने की कहना चाहिए प्रथाएं रहती है। तो दो प्रकार से हम चरण स्पर्श करते हैं, एक साधारण झुक के चरण स्पर्श करते हैं और दूसरा दंडवत या शाश्वत प्रणाम करते हैं, जिसमें पूरी बॉडी लेट के प्रणाम करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो पहला वाला तरीका है पैर चरण स्पर्श करने का, इसमें होता क्या है कि हमारा जो हृदय है, जो रक्त की पंपिंग का कार्य करता है, रक्त को प्यूरिफाई करने का काम करता है,
उस प्यूरिफाई जैसे ही हमारा शरीर नीचे जाता है तो हार्ट की सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर आती है और सिर की सिचुएशन थोड़ी सी नीचे आती है। तो फ्लो, जहां पाइपिंग से फ्लो ऐसा हो रहा था तो फ्लो कैसा होने लगता है, नीचे होने लगता है। और हमारा ब्रेन के अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे ब्रेन तेज होने में भी मदद मिलती है। दूसरी चीज, हमारे ऐसे झुकाव होने से पीछे का जो पोर्शन है वो एक प्रकार के एक्सरसाइज के रूप में आता है, और ये जो कमर के नीचे का जो पोर्शन है ऊपर के पोर्शन इसको लचीला बनाता है, जिससे शरीर जो है स्फूर्ति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो पूरे लेट के प्रणाम करने में हमारा शरीर का, बॉडी का पूरा पीछे का जो हिस्सा होता है, पूरा हिस्सा या सामने का हिस्सा कह दो, तो पूरा उसकी जो पोर्शन होता है वो सेफ होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्मेट में बहुत सही होता है, जिससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं और ये एक प्रकार का व्यायाम या योगा भी है। चलो, इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि हमारे घर में महिलाएं जो होती हैं, माताएं बहनें जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, तो उनको आपने बिंदी या टीका लगाते हुए देखा होगा, ठीक है। या जैसे अभी मैंने तिलक लगाया है ऐसे ही पुरुषों को तिलक लगाते देखा होगा, या यहाँ चंदन लगाते पूर्वजों से देखते आ रहे हैं, या यहाँ चंदन लगाते हैं या पूरा मस्तक में चंदन लगाते हैं। इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हमारी जो है पीनल ग्लैंड्स होती है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। तो यहां से सीधे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसका संबंध सीधे पीनल ग्लैंड से होता है, जिससे होने वाला स्त्राव जो है, जिससे होने वाला तरल जो है, जिसको अपन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अमृत या सुधा के नाम से भी जानते हैं। जब हम वेदों का पाठ करते हैं तो वह अमृत या सुधा के नाम से भी हम जानते हैं उसको। तो वो जो अमृत या सुधा जो स्त्राव होता है वह हमारे शरीर के कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाने का काम करती है। वो हमारे ब्रेन के एक प्रकार से शारीरिक यानी ब्रेन की एक्सरसाइज करने का कार्य करती है, ब्रेन की मसाज करने का कार्य करती है, और दिमाग कैसा होता है, एकाग्र होता है और उसमें ग्रोथ होना हो जाती है। शारीरिक ग्रोथ की तरह ही दिमाग में जो एक्टिविटीज वाली ग्रोथ है वो हो जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे ही तिलक लगाते हैं तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट में टच होता है, माताएं बहनें बिंदियां लगाती है तो उस पॉइंट में टच होता है, तो इससे हमारी एकाग्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। और चंदन लगाने के दूसरा और फायदा मिलता है कि इससे मानसिक संतुष्टि, या आपने देखा होगा जैसे ही आप चंदन का तिलक करते हैं तो मन में अजब सी शांत फीलिंग आती है। तो हमारे दिमाग के जो लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है, तो इसके बीच में जो केमिकल जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, तो ये एक्यूप्रेशर के कारण कैसी हो जाती है, बैलेंसिंग होती है, जिसके माध्यम से हम कैसे होते हैं, स्मरण शक्ति में कैसी होती है, ग्रोथ होती है, और हम एक प्रकार से चीजों को ज्यादा दिनों तक स्टोरेज रखने में फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं, आपने देखा होगा कि अभी दुर्गा उत्सव हुआ है और कुछ जगह में आज, कुछ जगह में कल और कुछ जगह में एक दो दिन पहले यानी अष्टमी को, नवमी को और कुछ जगह दशहरा तक भी हवन पूजन होता है। और हमारी संस्कृति में हवन पूजन तो हर प्रकार की पूजा में होते ही रहता है। तो क्या इस हवन पूजन का साइंटिफिक रीजन है, हम आज जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं साइंटिफिक रीजन विद प्रूफ के साथ में कि ये हमारे घरों में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, हमारे कल्चर में जो हवन होता है, हमारे कल्चर में जो हवन होता है, इस हवन में होने वाली सामग्रियां, जैसा कि आपने सुना होगा 5 प्रकार की लकड़ियां रहती हैं, जिसमें आम वगैरह की लकड़ी भी शामिल रहती है, उसमें घृत यानी घी भी मिलाया जाता है, उसमें अभी शक्कर मिलाने लगे हैं, पहले के समय में गुड़ और तिल्ली मिलाई जाती थी और उसका पूरा हवन होता था। तो मैं आपको बता दूं ये जो हवन सामग्रियां हैं, जब हवन होता है तो हवन से निकलने वाला जो धुआं होता है, जिसको हम धुएं के रूप में जानते हैं, ये वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। और ये शुद्ध कैसे करता है, साइंटिफिक रीजन के अगर रूप में हम जानेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें फॉर्मिक एल्डिहाइड मिला होता है। इसका जो धुआं निकलता है उसमें फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है, और फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस जो है आसपास के एटमॉस्फेयर में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं सबको कैसे करती है, समाप्त कर देती है, ठीक है ना। और ये इस पे रिसर्च 2007 में जो लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान केंद्र है वहां पर रिसर्च की गई थी, और वहां एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि आधे घंटे तक यानी लगभग 30 मिनट तक जो व्यक्ति हवन के धुएं के संपर्क में आता है, या जिस जगह में हवन का धुआं होता है, वहां लगभग 1 माह तक
किसी भी प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया या कहना चाहिए प्रदूषण जैसी तत्व जो रहते हैं वो 96 से 98% तक नहीं होते, यानी लगभग पूरा प्योर रूम प्यूरिफाई हो जाता है। तो इतने बेहतर फायदे हैं। दूसरी चीज, इसी हवन से निकलने वाला धुआं जो है हमारे ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करता है। जो ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है, जीवन देनी वायु है, उसको बहुत प्यूरिफाई करता है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत बेहतर लगी होगी और रियल में आप भारतीय हैं, एक सनातनी है जो अपने धर्म को सनातन धर्म मानते हैं, जिसे तथाकथित लोग हिंदू भी कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो रियल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक के साथ साथ इतना शेयर कीजिए कि हर एक सनातन के मानने वाले को रियल में सत्य जो जानकारियां हैं वो पहुंच जाए। अभी आगे और भी जानकारियां मिलेंगी आपको, और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और बेल आइकन को दबा लेंगे। इससे होगा क्या कि हम जैसे ही संस्कृति से संबंधित साइंटिफिक रीजन वाले मतलब वीडियोस डालेंगे तो सबसे पहले आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी लोग हैं उनको जितना ज्यादा हो सकता है, यानी आज दशहरा का सेलिब्रेशन इस वीडियो के साथ में कीजिए। उनको सच्चाई पता होना चाहिए हमारी संस्कृति के बारे में, तो जितना ज्यादा हो सके वीडियो को सब में शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, इसके बाद में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में तुलसी पूजा होती है। तुलसी पूजा, तो तुलसी माता की पूजा क्यों होती है? धार्मिक कारण तो इस सब चीज के आपको बहुत सारे मालूम होंगे, लेकिन आज हम वैज्ञानिक कारण की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तुलसी ऐसा पौधा है जिसमें लगभग 300 से अधिक प्रकार के रोगों को दूर करने के औषधि गुण होते हैं। इसलिए परंपरा के रूप में हम इसको घर में तुलसी पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे मंदिर में पंचामृत का प्रसाद हो, चाहे जल वाला प्रसाद हो, चाहे हमारे घर में कथा होती है तो उसमें किसी प्रकार का प्रसाद हो, तो कहने का मतलब, या घर में शुद्धिकरण करने के लिए तांबे के पात्र में या हम लोटे में पूरा जल शुद्धिकरण करते हैं घर में, तो किसी भी प्रकार की ऐसी जो रीति रिवाज में आप देखते हैं कि तुलसी का सेवन बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे तुलसी घर में रहने से इतने सारे रोगों की कहना चाहिए रोगों को दूर करने में है हमें मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और डेली हम तुलसी का सेवन करते हैं, डेली हल्दी का सेवन करते हैं हम, ठीक है, और सुबह उठकर सूर्य की वंदना करते हैं, तो हमारे को इम्यूनिटी इतना बूस्ट हो जाएगी, कोरोना का भी प्रभाव नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा आज बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां, बिल्कुल दशहरे के पावन पर्व में, जैसे मैंने आपका अज्ञान पे ज्ञान की विजय के रूप में हम इसको मनाने वाले हैं, और बिल्कुल आपको जानकारियां बिल्कुल और बहुत मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में अधिकांशतः जो पूजनीय स्थान रहते हैं तो वो पीपल के वृक्षों में, बरगद के वृक्षों में, वट वृक्षों में, ऐसे वृक्षों में आपने अधिकांश देखा होगा तुलसी पूजा के अतिरिक्त आपने, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों? तो आपको मैं बता दूं, धार्मिक कारण तो बहुत से होंगे, लेकिन साइंटिफिक कारण क्या है? पीपल के वृक्ष, ये बरगद वृक्ष जो है हमारे शरीर में ये जो प्राणवायु ऑक्सीजन है तो इसको 24 घंटे देते हैं। आपने सुना होगा, जबकि मनुष्य दिन में ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन ये पौधे ऐसे हैं या ये वृक्ष ऐसे हैं जो हमको 24 घंटे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। दूसरी चीज, इनकी जड़ों के किनारे की जो मिट्टियां होती हैं उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो इनकी खाद बनाते हैं, जो यानी घन जीव अमृत जो आप बनाते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल खाद खेतों के लिए, तो उसमें इस मिट्टी का प्रयोग करने से भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो ऐसे भी और कारण है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जानकारी बहुत बेहतर लगी होगी। फिर से अगेन कहना चाहूंगा, अगर रियल में आप भारतीय, रियल में सनातनी है, रियल में सत्य ज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और अपने उन सभी सनातन प्रेमियों को या उन सभी परिवार में, रिश्तेदार में, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी हम सभी सनातनियों को पहुंच जाए। और समय समय पे ऐसे और अगले जो वीडियोस बनेंगे बेल आइकन के दबा लेने से आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगेन इस YouTube चैनल में मैं शैलेंद्र टेमरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और इसके साथ साथ हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।